Spiral of scientific methods. In 1957, the spiral of scientific method is briefly explained by Dr. S. R. Ranganathan in their book, second edition of 5 Law of Library Science. It is a model that जिसने हेल्प किया लाइब्रेरियंस को किस किस चीज़ में हेल्प किया टू अंडरस्टैंड द रिसर्च प्रोसेस and improve their services, to make better decisions, to conduct research conduct करने में हेल्प किया और रिसर्च प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देने में किया। और क्लॉक वाइज चलती है रिसर्च स्पायरल, हमेशा एक क्लॉक वाइज चल रही है। क्लॉक वाइज कार्डिनल स्टेजेस इन द साइकिल: नादिर, एसेडेंट, जेनिथ, डेसेडेंट। Structure of the spiral: the lowest end of the vertical line is called nadir. The upper end of the vertical line is called zenith. The left end of the horizontal line is called ascendant. The right end of the horizontal line is called descendant. This is first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant, this is fourth quadrant. The first quadrant is nadir ascendant. It is called empirical phase. Second quadrant is ascendant or zenith. It is called hypothesizing phase. ये hypothesizing phase कहलाता है। थर्ड क्वाड्रेंट है zenith and descendant. ये कहलाता है desudictive phase. Fourth quadrant is descendant and nazir. It is called verification phase. यहाँ देखिएगा, empirical phase, hypothesizing phase, desudictive phase, verification phase. And nadir, zenith, ascendant, descendant. Quadrant 1. Quadrant 1 is also known as empirical phase, in which data is collected empirically. इस क्वाड्रेंट को ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हैं। ऑब्जर्वेशन एम्पेरिकल फेज को ऑब्जर्वेशन फेज भी बोल सकते हैं। दिस इज वेयर यू गैदर इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग योर सेंसेस और थ्रू टूल लाइक लिटरेचर रिव्यू। ये क्वाड्रेंट 1 वो है जहाँ पर आप इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं अपने सेंसेस को यूज़ करके, इसे देख के और एनालाइज करके, और टूल्स जैसे कि लिटरेचर रिव्यू, ऐसे टूल्सों से भी आप इसको इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, आपने नोटिस किया कि दैट प्लांट सीम्स टू ग्रो फास्टर व्हेन प्लेस्ड नियर अ विंडो, कि पेड़ जो पौधा है वो तेज़ी से बढ़ रहा है जब उसको विंडो के नियर रखा गया। ये हो गया क्वाड्रेंट 1, जिसको कहलाता है ऑब्जर्वेशन। सेकेंड इज hypothesizing phase, quadrant 2. In this phase data is collected, tabulated, tables में जाएगा, classify होगा, analyze होगा. This is the phase the data is collected, tabulated, classified and analyzed. Second point, based on observation you propose a possible explanation for what you saw. This is called hypothesizing. Hypothesizing phase में hypothesizing होता क्या है? जो आपने क्वाड्रेंट 1 में ऑब्जर्वेशन करी और जो ऑब्जर्व किया और फिर उसे देखा, उसके लिए एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन तैयार करना, उसको कहते हैं हाइपोथेसिस. लाइक फॉर एग्जांपल, यू हाइपोथेसाइज दैट प्लांट ग्रो फास्टर विथ
with more sunlight. Plant grow faster with more sunlight. मोर सनलाइट, प्लांट तेज़ी से बढ़ते हैं सनलाइट के साथ, ये आपने हाइपोथाइज किया अपनी ऑब्जर्वेशन को देख के। क्वाड्रेंट 3 पे आते हैं। क्वाड्रेंट 3 है डेसोडक्टिव फेज। डेसोडक्टिव फेज इज नोन एज डिडक्टिव फेज इन विच लॉस आर deduced with deductive logic। डिडक्टिव फेज में क्या होता है, लॉस डिड्यूस्ड होते हैं डिडक्टिव लॉजिक से। इस फेज को एक्सपेरिमेंटेशन भी बोल सकते हैं या डिडक्टिव फेज एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं। यू डिज़ाइन एंड कंडक्ट एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट योर हाइपोथेसिस। आप एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन और एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करते हैं, फिर उसे कंडक्ट कराते हैं अपनी हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए। थर्ड पॉइंट है इसमें है इट इन्वॉल्व्स मेकिंग प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन योर हाइपोथेसिस एंड कलेक्टिंग डाटा इफ़ दे होल्ड ट्रू। इसमें आप जो आपकी हाइपोथेसिस है उससे प्रेडिक्शन बनाते हैं और फिर डाटा कलेक्ट करते हैं अगर वो सच हैं तो। जैसे एग्जांपल इसका जाएगा, सेवरल आइडेंटिकल प्लांट आप लेंगे, उन्हें अलग अलग डिफरेंट लाइट कंडीशन में रखेंगे और फिर उनकी ग्रोथ को मेज़र करेंगे कि कितना ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। इसमें एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। अब आपने जो हाइपोथेसिस किया है, ऑब्जर्व करने के बाद आपने जो हाइपोथेसिस किया है, तो थर्ड क्वाड्रेंट इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटेशन। यू डिज़ाइन एंड कंडक्ट एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट योर हाइपोथेसिस। क्वाड्रेंट 4 पे आते हैं। क्वाड्रेंट 4 कहलाता है वेरिफिकेशन। इसमें आप अपनी रिसर्च को वेरीफाई करेंगे। लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है एनालिसिस एंड कंक्लूजन। एनालिसिस एंड कंक्लूजन करते हैं, इसी को वेरिफिकेशन फेज भी बोल सकते हैं। यू एनालाइज योर एक्सपेरिमेंट एंड ड्रॉ कंक्लूजन वेदर योर हाइपोथेसिस वाज सपोर्टेड और नो। आप अपने एक्सपेरिमेंट को एनालाइज करेंगे और उसके बाद कंक्लूजन निकालेंगे कि आपकी हाइपोथेसिस सपोर्टेड है कि नहीं है। एग्जाम्पल है कि वेरिफिकेशन कैसे करें। यू फाइंड प्लांट नियर विंडो ग्रो फास्टर। फाइनली आपने फाइंड कर लिया कि प्लांट जो हैं वो विंडो के पास में तेज़ी से बढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो हाइपोथेसिस थी उसको ये सपोर्ट कर रहा है। तो ये हो गया। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पायरल ऑफ साइंटिफिक मेथड का क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे रिसर्च प्रॉब्लम को, जिस प्रॉब्लम पे आपको रिसर्च करनी है उसका, फिर उसका लिटरेचर रिव्यू करेंगे। फिर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस करेंगे, फिर डाटा कलेक्शन करेंगे, फिर एनालिसिस ऑफ डाटा करेंगे, फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट करेंगे, फिर डिसमिनेशन ऑफ फाइंडिंग करेंगे, फिर उसे डिसमिनेट करेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम रिसर्च, जो प्रॉब्लम है जिस पे रिसर्च करनी है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, लिटरेचर रिव्यू करेंगे, फिर हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर उस डाटा को एनालाइज करेंगे, फिर जो रिज़ल्ट निकलेंगे उसको इंटरप्रेट करेंगे, फिर जो फाइंडिंग्स निकली हैं उनको फैलाएंगे, डिसमिनेट करेंगे आगे। एडवांटेज क्या है स्पायरल ऑफ साइंटिफिक मेथड के, इससे यूज़र्स की अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होती है, इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूज़र्स, बेटर डिसीजन मेकिंग एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होता है रिसर्च सेक्टर में। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होगा रिसर्च सेक्टर में। तो ये एडवांटेज होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, एक बार और देखिए आप। क्वाड्रेंट 1 एम्पेरिकल फेज, क्वाड्रेंट 2 हाइपोथाइजिंग फेज, क्वाड्रेंट 3 डिडक्टिव फेज, क्वाड्रेंट 4 वेरिफिकेशन फेज। एक कैरेक्टरिस्टिक नादिर, जेनिथ, एसेडेंट, डेसेडेंट। ये हुआ अपना स्पायरल ऑफ साइंटिफिक मेथड।